ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज पे। तो चलिए आज क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, और जिसको हम लोग वैसे इस चैप्टर को बोलते हैं कार्बन और उसके यौगिक, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए ये कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको क्या बोला जाता है? जनरली इस चैप्टर को क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसलिए कहा जाता है इस चैप्टर को क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का केस, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट्स के अलावा ज्यादातर कोई दूसरा या तीसरा एलिमेंट का यूज नहीं होता है, समझे कि नहीं? इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया क्या, हाइड्रोकार्बन। तो चलिए हम लोग शुरू से बारी बारी से हर एक चीज को देखेंगे ताकि ये वाला चैप्टर हम लोग का जो है कंप्लीट हो। और देखिए क्लास 10th का ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11th और क्लास 12 के केमिस्ट्री को समझने के लिए आपका इस चैप्टर का पूरा चैप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को जो है आप क्लास 10th का हाइड्रोकार्बन चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करें ताकि आप आगे चल करके अगर तैयारी करो तो आपका केमिस्ट्री में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में समझेंगे। डिफिनेशन सबसे पहला लेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन। इसका डिफिनेशन लिखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन को पहले हम रफ आइडिया में आप लोग को हाइड्रोकार्बन समझा रहे हैं। हम हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन हो। हाइड्रोजन और कार्बन को सी, हाइड्रोजन और कार्बन मिलेगा तभी उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाँ, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई अगर तीसरा एलिमेंट अगर इसमें अगर शामिल हो जाए तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं कहेंगे। तो आप क्या समझे, हाइड्रोकार्बन उसको कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का शामिल होता है, या हाइड्रोजन और कार्बन शामिल होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। तो चलिए देखिए इसको लिखते हैं क्या, जिसमें या जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या ले लीजिए आप, CH4C2H6 C4H10 ... etc चलते रहेगा। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये कैसे होता है, बता रहा हूं अभी हम आप लोग को। देखिए जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन कैसे होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन का कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन हम लोग किसे कहेंगे, हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन का कॉम्बिनेशन होगा उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसको यहाँ नोट करके मैं एक चीज लिख देता हूँ जो आप लोग को पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं आप लोग का ये इस चैप्टर को जो 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ, इसलिए मैं सारा चीज आप लोग को बता देता हूँ ताकि कोई चीज आप लोग का छूटे ना, ताकि आपको उससे कोई दिक्कत ना हो। कार्बन का संकेत क्या होता है, C। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। तो अब बताइए कि हाइड्रोकार्बन होने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट शामिल नहीं हुआ, तो ये CH4, तो CH4 इसमें ये C क्या है, कार्बन का संकेत है, और हाइड्रोजन क्या है, ये H क्या है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। ठीक, अब इसमें C2H6 मतलब यहाँ C ये कितना है, C2 है, इसका मतलब C2 कार्बन है, कार्बन की संख्या कितना है, 2, और H6 है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 6 है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन का पार्ट कहेंगे। आप लोग को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक और कंडीशन हम यहाँ पे लिखाते हैं आप लोग को,
कार्बन होने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन होने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन का होना जरूरी है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई अगर तीसरा एलिमेंट आ गया तो वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन होने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन का ही होना जरूरी है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई अगर अतिरिक्त कोई तीसरा एलिमेंट आ गया अगर, तो दैट इज हाइड्रोकार्बन का पार्ट वो नहीं होगा, दैट इज नॉट कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। समझेगा नहीं? तो हाइड्रोकार्बन होने के लिए कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन का होना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई अदर एलिमेंट आता है तो वो एलिमेंट कोई अदर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, मतलब कोई अदर एलिमेंट जो है इसमें नहीं आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ जैसे देखिए, अब हम एक रफ आइडिया से एक क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आप लोग को। हाइड्रोकार्बन का पहचान करें। हाइड्रोकार्बन का क्या करने के लिए बोल रहा है? पहचान करने के लिए बोल रहा है। ठीक, अब जैसे देखिए यहां क्या दे दिया, CH4, C2H6, C6H12O6, NH3, C12H22O11। अब बताइए C4H10, बताएं ये हाइड्रोकार्बन होगा? क्योंकि देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन है तो ये तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होगा ही, तो ये हाइड्रोकार्बन है। ये कार्बन है और हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोकार्बन होगा। ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन तो है मगर इसमें तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन आ गया तो इसलिए हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं है। इसमें नाइट्रोजन आ गया तो ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं है। यहाँ तक तो ये हाइड्रोकार्बन है बट ऑक्सीजन शामिल हो गया इसलिए हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं है। और ये C4H10 ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, तो ये कार्बन है और हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोकार्बन का पार्ट ये है। अब देखिए CH4 को क्या कहा जाता है? आपका मीथेन। क्या कहा जाता है? मीथेन। C2H6 को क्या कहा जाता है? मीथेन। इसको क्या बोला जाता है? ग्लूकोज। इसको कहा ग्लूकोज। इसको बोला जाता है अमोनिया। ठीक, इसको बोला जाता है क्या? शुगर। शुगर बोले तो चीनी। और इसको बोला जाता है क्या? ब्यूटेन। ठीक, ये सब का नाम हम लोग क्या रफली आइडिया में सबको अभी बताया। आप लोग के CH4 को मीथेन बोला जाता है, C2H6 को इथेन बोला जाता है, C6H12O6 को ग्लूकोज बोला जाता है, NH3 को अमोनिया बोला जाता है, C12H22O11 को शुगर बोला जाता है, C4H10 इसको क्या कहा जाता है? ब्यूटेन कहा जाता है। समझे? इसका क्या रासायनिक नाम होता है सब, इसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। अभी ये सब कंपाउंड या यौगिक इसमें आ गया इसलिए इसका नाम अभी मैं बता दिया, अदरवाइज इसमें टेंशन लेने वाला कोई बात है नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग उतार लीजिए पहले, इसको मिटा दें। 1 2 3। तो चलिए हम लोग अब इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए बेटा, अब क्या है, आप लोग के एक नोट करके इसको लिखेगा NOTE। ठीक है, ये क्या करके लिखेगा? नोट करके। अब जैसे देखिए यहां हम लिखते हैं क्या? एलिमेंट्स। ठीक, एलिमेंट्स यहां लिखते हैं हम क्या? बॉन्ड। यहां लिखते हैं हम क्या? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। ठीक है, देखो एलिमेंट्स यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1।
ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है 2, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 3। इसको हमेशा दिमाग में सेट कर लेना है आप लोगों को, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक कितना वेट होता है 16 और नाइट्रोजन का एटॉमिक कितना होता है 14। ठीक, ये चीज आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए, संरचना सूत्र बनाने के लिए ये सब चीज का होना, ये सब चीज का याद होना बहुत जरूरी। इसका तो बहुत जरूरी है, कौन कितना बॉन्ड बनाता है, ठीक है, याद रखना इसको। क्या कि हाइड्रोकार्बन होने के लिए, हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है इस चीज का जानकारी होना चाहिए। तो मैं आप लोग को क्या बताया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 U, U मतलब यूनिफाइड मास, 1 इसका होता है कितना 16, इसका होता है कितना 14। U मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास। AMU को शॉर्ट में लिखा जाता है आपका क्या U, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में लिखा जाता है क्या U। हम लोग को उतना नहीं जानना है। इस कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 U और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 U और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और नाइट्रोजन का कितना होता है 14 U। समझेंगे नहीं, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को मिटा देते हैं। अब देखिए हम अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लेंगे, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है, हम लोग अब जानेंगे क्या रूट वर्ड, क्या रूट, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं आर, ठीक, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग आर लिखते हैं। इसको कभी नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। देखिए कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कार्बन की संख्या कितना तक लिए, कार्बन की संख्या 10 तक लिए। हम लोग कार्बन की संख्या 10 तक ही जाना है, क्यों, क्योंकि अंडर 10 तक में आप लोग का 10 तक ही है, तो हम 10 तक ही पढ़ाएंगे, 10 से ज्यादा तो आगे तो भागेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। और 10 से ज्यादा ऐसा नहीं कि कार्बन 10 तक ही होता है, नहीं, कार्बन आपका बहुत सारा तक होता है, समझेंगे। जैसे 11 कार्बन के लिए अनडेक होता है, 12 कार्बन के लिए होता है डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, तो उसी तरह चलते रहता है, समझे कि नहीं। जैसे 20 कार्बन के लिए होता है क्या आइकोसेन, तो इस तरह चलते रहता है, ये खत्म नहीं होने वाला है। मगर आप लोग का क्लास 10th के लिए क्या कर दिया, फिक्स कर दिया एक, ताकि मतलब आप लोग उसको आसानी से कर सको। तो क्लास 10th के लिए कितना कार्बन कितना तक होता है 10 तक होता है। अगर कार्बन की संख्या 1 रहता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग मीथ, और कार्बन की संख्या अगर 2 रहता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे ईथ, और कार्बन की संख्या अगर 3 रहे उसके लिए इस्तेमाल करेंगे प्रोप, और कार्बन की संख्या 4 रहे पर उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ब्यूट, और कार्बन की संख्या अगर 5 रहने पर उसके लिए इस्तेमाल करेंगे पेंट, कार्बन की संख्या 6 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हेक्स, उसी तरह हेप्ट, उसी तरह इस्तेमाल करेंगे ऑक्ट, उसी तरह इस्तेमाल करेंगे नॉन, उसी तरह इस्तेमाल करेंगे डेक। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा सेट करके रखना पड़ता है। ये चीज आप लोग को याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें और एक चीज देखें, उसके बाद एक आता है कि आप लोग का प्राइमरी सफिक्स, इसको शॉर्ट में पी लिखा जाता है। प्राइमरी सफिक्स को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है पी, ठीक है। हम अब यहां इसको मिटा देते हैं। प्राइमरी सफिक्स को क्या लिखा जाता है, इसको आराम से देखो, बनाने वाला है सब, हर एक चीज समझने वाला है। अब जैसे देखिए कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो यूज होगा क्या ANE, ठीक। और कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो इस्तेमाल होगा क्या ENE, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड इस्तेमाल होता है तो यूज होगा क्या YNE, किसमें पी में, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को बताया इससे पहले क्या कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 1, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 3, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है 2। अब यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया 1, तो इसलिए इसमें और कितना बॉन्ड की जरूरत होगा 3, तो 4 हो गया, 1 2 3 और 1 4,
तो उसी तरह इसमें भी 4 जुमाने के लिए 3 करना पड़ेगा। इसमें भी 2 पहले से है, 2 एक्स्ट्रा डालेंगे, इसमें भी 2 एक्स्ट्रा डालेंगे, इसमें 3 पहले से है, 1 डालेंगे एक्स्ट्रा, 4 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो ANE का इस्तेमाल होता है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड का इस्तेमाल होता है तो ENE का इस्तेमाल होता है, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है तो YNE का इस्तेमाल होता है। ठीक, इसमें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत या कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, एक छोटा सा चीज, एक डेफिनेशन लिख दीजिए, छोटा सा डेफिनेशन है, संरचना सूत्र क्या है। संरचना सूत्र, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। संरचना सूत्र किसे कहते हैं, देखो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड के साथ दिखाया जाता है उसे संरचना सूत्र कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है, संरचना सूत्र क्या बोल रहा है, संरचना सूत्र किसे कहते हैं। तो देखिए संरचना सूत्र में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड के साथ दिखाना को ही संरचना सूत्र कहा जाता है। संरचना सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन शो विथ बॉन्ड, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को जब बॉन्ड के साथ हम लोग दिखाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, संरचना सूत्र। समझे नहीं, ये चीज क्लियर हो गया। तो चलिए इस चीज को आप लोग पूरा छापिए पहले बढ़िया से। अब मिटाने जा रहा हूं मैं, 1 2 3। ठीक है, देखिए अब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा क्या, अल्केन। अब क्या स्टार्ट होगा, अल्केन। ये क्या ANE है, तो ये ANE ग्रुप होगा। ठीक है, अभी आप लोग अल्केन पढ़ो तो इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हम सारा इसका पॉइंट लिखा देते हैं आप लोग का। देखो अल्केन को कौन ग्रुप है, ANE। अल्केन को ANE ग्रुप में रखा गया है। अल्केन को कौन ग्रुप में रखा गया है, ANE ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, मैं आप लोग को हाइड्रोकार्बन का प्रकार भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, मगर अभी जब तक आप सिंपल में इसको जानो। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज देखो क्या, दूसरा पॉइंट, अल्केन में ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, अल्केन में हमेशा या ऑलवेज सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये इस तरह अकेला होता है, सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। और एक चीज जाना, मेन चीज, अल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जनरल फॉर्मूला। अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 ... 10 तक ही लेना है। समझे कि नहीं, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए अल्केन का, देखो यहाँ क्या होता है, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2
2 जहां n बराबर क्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक। ठीक, समझे कि नहीं। अल्केन के बारे में जब हम शुरू किए तो अल्केन लास्ट में ALKNE, तो लास्ट में ए नहीं आ रहा है। तो देखो बेटा, अल्केन को जो लास्ट में जब ए नहीं आता है तो कहा जाता है क्या, अल्केन ANE ग्रुप का पार्ट है। और दूसरी बात ये है क्या, अल्केन में हर जगह ऑलवेज सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। अब देखो तीसरी बात क्या है कि अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2, और उसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है CnH2n+2। और जहां n बराबर क्या होता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक। हम लोग क्लास 10th में 10 ही तक लेते हैं, तो इसलिए हम लोग को 10 के बारे में जानकारी करना है। ठीक है, आगे नहीं जाना है। अब जैसे देखो n बराबर 1 है तो हम लोग पहले क्या लेंगे, 1 नंबर केस, पहला केस देख रहे हैं। n बराबर क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। और n बराबर जब 1 लेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, इसको ब्लैक पेन से लिखूंगा मैं, CnH2n+2। ठीक है, अब देखो n बराबर क्या 1 है, तो जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे। यहाँ n है, यहाँ n है, तो इसका जगह क्या रखेंगे 1, C इंटू n की जगह 1, H 2 इंटू n की जगह 1+2। तो C को 1 के साथ गुना करेंगे तो C हो जाएगा, H को 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 और 2 4, तो ये क्या हो जाएगा CH4। n बराबर अगर हम 4 लिए तो आणविक सूत्र क्या बनकर तैयार होता है CH4। ठीक, यहाँ अब आप लोग का आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन ये निकल गया ना CH4। यहाँ आप एक क्वेश्चन बन गया छोटा सा, बोला क्या CH4 का संरचना सूत्र लिखा है। CH4 का संरचना सूत्र लिखने के लिए बोल रहा था। हम जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 1, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 3, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है 2। ये याद कर लेना जिस तरह हमको याद है। CH4 का संरचना सूत्र, कार्बन कितना, कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 दे दिए। अब देखो बेटा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, 1 2 3 4 बॉन्ड बना दिए। अब कार्बन के बगल में क्या हाइड्रोजन है, तो ये सब में क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड। बोलो क्लियर हुआ। तो ये CH4 का क्या आपका संरचना सूत्र है। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए n बराबर 2, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। n बराबर अगर 2 लेंगे तो जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। C इंटू कितना 2, H 2 इंटू 2+2, तो C को 2 के साथ गुना करेंगे तो C2, H द्विगुनी 4+2, तो C2H क्या हो जाएगा 6। n बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो आणविक सूत्र बनके क्या तैयार होता है C2H6। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब जैसे देखो, अब एक क्वेश्चन क्या पूछ देगा यहाँ आपको, C2H6 का संरचना सूत्र लिखा है। संरचना सूत्र लिखा है, C2H6 का क्या संरचना सूत्र लिखा है। कार्बन में कितना दे है, कार्बन कितना 2 है, तो यहाँ 2 कार्बन ले लो, 1 और 1, यहाँ 2। अब इसमें 4 बॉन्ड जुमा दो, 1 2 3 और 1 4। इसमें 1 है पहले से, 2 3 और 1 4। अब इसमें क्या लगा दो, अपने आप आंख बंद करके हाइड्रोजन लगा दो। क्या लगा दो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो अब बताएं C2H6 का संरचना सूत्र किस तरह हुआ, इस तरह हुआ। कार्बन 2 था तो कार्बन 2 हो गया 1 2, हाइड्रोजन 6 था तो 1 2 3 1 2 3 तो हो गया। अब इसको कभी कभार इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ C है, H कितना 1 2 3, H कितना है 3, सिंगल बॉन्ड दे दिया इस तरह, C दे दिए, H कितना होगा 1 2 3, तो CH। समझे कि नहीं।
तो आप लोग को C2H6 का संरचना सूत्र समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है C3H8 का संरचना सूत्र भी बना सकते हैं और उसका CnH2n+2 में पुट कर भी सकते हैं, या आप लोग की मर्जी, घर में रहकर आप लोग क्या कर रहे हो।